अपने समय के नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। सर सैयद अहमद अपने समय के बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। लोगों की तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने की थी, लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी में उसी सामाजिक ताने बाने को तार तार किया जा रहा है। एएमयू के छात्रों को पूर्व सीएम के निधन पर वीसी का शोक संदेश देना नागवार गुजरा और उन्होंने पोस्टरबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने खुलकर कहा कि कल्याण सिंह के शासन में ही इमारत गिराई गई थी। उनका काम इस्लाम के खिलाफ था और ऐसे शख्स के निधन पर शोक व्यक्त करना यूनिवर्सिटी की सोच के खिलाफ है। इन्हें आतंकियों की मौत पर नमाजे जनाजा जायज लगता है, लेकिन पूर्व सीएम के निधन पर दुख जताना बुरा लगता है। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब सियासी दलों की सोच भी इनसे मेल खाने लगती है और कट्टरपंथ हावी होने लगता है। यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा, शोक बनाम कट्टर सोच। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने जिस शिक्षा की जरूरत को महसूस कर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आज कैंपस में लगे पोस्टर को देखकर उनकी आत्मा भी कराह उठी होगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया तो इसके विरोध में कैंपस में पोस्टर चस्पा हो गए और इसे शर्मनाक करार दिया गया। कंटेंट में बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह है कि कल्याण सिंह के लिए जो उन्होंने श्रद्धांजलि या फिर वो गम का इजहार जो किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात ये, उसका रीज़न ये है कि ये कल्याण सिंह वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद, जिनके दौरे हुकूमत में शहीद हुई थी। और कल्याण सिंह के लिए गम का इजहार अलीग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात पेश हुई है जो वाइस चांसलर साहब ने उनको दी है। हैरत की बात है कि सियासत के माहिर लोग भी एएमयू की इस हरकत को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक वो घर में अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में सिमटे रहे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को उनकी याद नहीं आई। तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम या राम मंदिर के हीरो नहीं थे। सियासत में जब बात निकली है तो जवाब तो मिलना तय था। मैं तो कहूंगा कि जो राजनीतिक दलों से उनको, इन बच्चों को समर्थन मिलता है, उनको भी खुल के आना चाहिए और विरोध करना चाहिए। किसी को श्रद्धांजलि देना जो इस भौतिक देह को त्याग करके इस धराधाम से जा चुका है, यह तो सामान्य शिष्टाचार है। और इस सामान्य शिष्टाचार करने का अगर कोई विरोध करता है तो मैं जितने कड़े से कड़े शब्दों में मैं निंदा करनी चाहिए, उतने कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक न व्यक्त करने को लेकर पहले ही एसपी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर है और अब एएमयू जैसे शिक्षण संस्थान में ये करतूत बताती है। आलमी संस्थान भी सियासत की गिरफ्त में है। टीम न्यूज स्टेट। तो शोक बनाम कट्टर सोच पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ सवाल है न्यूज स्टेट के, वो हम आपके सामने सबसे पहले रख दें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शोक संदेश पर सांप्रदायिक सवाल क्यों है? ये महत्वपूर्ण सवाल ये है। समाज में जहर घोल रहे हैं, क्या साजिश करता? एएमयू की सांप्रदायिक सियासत पर क्या शिकंजा कसा जाएगा? ये क्या सरकार कोई एक्शन लेगी? ये भी देखना होगा। श्रद्धांजलि से कट्टरपंथियों का दिल जला है क्या? किस धर्म में मना किया गया है शोक संदेश देना? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हैं और शायद जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे और जिन्होंने इसका विरोध किया है वो जवाब दे पाएंगे इसका बेहतर तरीके से। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्णकांत पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, अभिषेक सुब हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं और बाकी जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आमिर मिंटोई सदस्य एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल अभिषेक सोम जी, ये जो सोच है क्या इसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है क्या? और क्या यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शोक व्यक्त नहीं किया था, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की थी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता आज देख रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्तित्व होता है उसके दो तरह के उसमें एक गुण होते हैं। वो किसी के लिए नायक होता है और किसी के लिए वो खलनायक होता है। तो हमारा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो समाज में
दो सांप्रदायिक ताकतों को लड़ाना चाहते हैं, समाज में एक मतलब वो फैलाना चाहते हैं, उनको तोड़ने की बात करते हैं। नहीं अभिषेक, तो ये सोम इनका साहब, काम है। सोम साहब मैं रोक रहा हूँ। अभिषेक जी मैं रोक रहा हूँ। पॉइंट पे बात करते हैं आप। एएमयू में जो पोस्टर वीसी के खिलाफ चस्पा किए गए, जो कुछ छात्र संगठनों का हो सकता है सोच है, कुछ छात्रों की सोच है, क्या इस सोच के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है? क्या पता वो ओवैसी की तरह वो छात्र भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किए हों। नहीं मैं जांच का विषय है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ओवैसी वाले मुस्लिम हैं या फिर समाजवादी पार्टी वाले मुस्लिम हैं। चाहिए नहीं अभिषेक साहब आपने नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो ये कहा कि क्या इस सोच के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी? वो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी वाले मुस्लिम हो या ओवैसी वाले मुस्लिम हो, कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या इस विरोध के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी? देखिए नहीं, हम तो बिल्कुल कहेंगे भगवान ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो उनको अच्छी जगह स्थान मिलेगा, गलत कर्म किए होंगे तो गलत स्थान मिलेगा। इसमें हमारा कोई लेना देना तो है नहीं, पर उनकी मृत्यु पर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है और ये पूरा एक तांडव मचा रही है। नहीं आप सीधा जवाब नहीं दे पा रहे। एक माहौल चलिए मैं लौटता हूँ। कृष्णकांत पांडे साहब विरोध करते हैं। कृष्णकांत पांडे साहब, क्या वीसी का विरोध होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल दे रहे। जी कहिए। वाइस चांसलर ने अगर हमारे राजनेता कल्याण सिंह जी पर शोक व्यक्त किया तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य। हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है, हमारा जो राजनैतिक धर्म, यह दोनों धर्म यह बताता है कि कोई किसी भी दल से संबंधित नेता रहा हो, कोई किसी की विचारधारा रही हो, वह भारतीय ही तो है। तो अगर उनका निधन हो गया, निधन के पश्चात हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते। हम उनको शोक ही व्यक्त करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, राज्यपाल के रूप में, महामहिम के रूप में जिस व्यक्ति ने शपथ लिया, उसे हम उस पर हम इस तरह की भाषा, जिस तरह से अलीगढ़ में पोस्टर या जिस तरह की बातें आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करेंगे। और किसी ने भी अगर उनके श्रद्धांजलि व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, हम इसके पक्षधर हैं। बिल्कुल। आलोक अवस्थी साहब, कांग्रेस तो कह रही ठीक है, शोक व्यक्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी उहापों की स्थिति में समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि जो पोस्टर चस्पा किए गए वो ओवैसी वाले मुस्लिम छात्र थे या फिर समाजवादी पार्टी वाले छात्र थे। ये जो कैरेक्टर है क्या दर्शाता है? और मैं तो महत्वपूर्ण सवाल ये जानना चाहता हूं इस सवाल के जवाब में कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? के एक बड़े नेता थे कल्याण जी, और खास तौर से पिछड़े वर्ग से आने वाले देश के प्रमुख नेताओं में से एक, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है। 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे, संवैधानिक दायित्व पे रहे। अगर उनको कोई यूनिवर्सिटी के चांसलर दे रहे हैं श्रद्धांजलि तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर अगर इस तरह की मानसिकता दिखाने वाले कुछ लोग जिन्होंने उसका विरोध किया है, ये नहीं है, क्योंकि एएमयू कई बार विवादित रहा है। एएमयू के आपको पता होगा, इसके पहले मन्नान बशीर वानी करके एक पीएचडी का स्कॉलर था, जिसको एएमयू से निष्कासित किया गया था। वो कुपवाड़ा हंदवाड़ा में जो है आतंकवादी घटना करते हुए सुरक्षा बलों द्वारा मारा गया था। उस समय एएमयू के अंदर बड़ा हंगामा हुआ था, करीब 150 छात्रों ने इसके नमाज़ ने पढ़ा था और वहां पर जो है काफी जो है हंगामा हुआ था। वहीं पर जिस समय आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, तो काफी बड़ा प्रदर्शन एएमयू के अंदर वहां के कुछ छात्रों ने किया था। मैं नहीं कहता कि सभी छात्र इसमें लिप्त हैं, लेकिन जिस तरह की विचारधारा का प्रतिनिधित्व एएमयू कर रहा है, जबकि वो एक शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, भारत सरकार उसका सारे खर्च वहन करती है, टैक्स पेयर का पैसा वहां लगता है, और इस तरह की जो लोग हरकत कर रहे हैं
वो देश के संविधान से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रोक्टोरियल बोर्ड जांच कर रहा है वहां के कुलपति के द्वारा। अगर वो शासन सत्ता से सहयोग मांगेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की घटना है, तो बिना प्रॉक्टर के या बिना कुलपति के हमें कार्यवाही करने में इस समय दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो हमारे से मदद मांगेंगे तो सरकार जो है जरूर कार्रवाई करेगी, ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करेगी। और इसके पीछे लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात कुंदन जी एक बात कहूंगा कि आज कांग्रेस ने बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने कंडेम किया उस पत्र का, लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या हो गया है? समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते करते एक सामाजिक शिष्टाचार तक भूल गई है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको देखने घर पे गए भी और बराबर कुशल क्षेम ली उन्होंने। लेकिन क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि वो जाकर के 2 कदम की दूरी पे 1 किलोमीटर की दूरी होगी उनके आवास से, जाकर के आदरणीय कल्याण सिंह जी को शोक अपने व्यक्त करते, जबकि उन्हीं कल्याण सिंह की मदद लेकर के उन्होंने सत्ता पाई थी और उनके सहयोगी बनकर कल्याण सिंह कुछ समय के लिए गए थे। तो इस तरह के जो विचार नहीं तो क्यों शोक व्यक्त नहीं किया? आलोक अवस्थी साहब, प्रदेश की जनता को बताइए क्यों शोक व्यक्त नहीं किया, क्यों जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए? क्या वजह दिखती है बीजेपी को आपको? काले तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि कल्याण सिंह जी राम जन्मभूमि आंदोलन के एक बड़े नेता थे। उनके समय पे उन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया था, बोले थे मैं गोली नहीं चलाऊंगा कार सेवकों के ऊपर, हजारों लोग वहां मारे जाएंगे। उनके समय पे जो है वो ढांचा टूटा था और इसलिए जो है उसको तो वहां जाने के बाद जो है उसके तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए, जो कि एक बड़ा घनघोर वो विचार है। क्योंकि कल्याण सिंह जी खाली एक हिंदू नेता के साथ साथ बैकवर्ड लीडर, बहुत बड़े बैकवर्ड लीडर थे। ठीक है, आमिर मिंटोय हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे देश भर के अंदर। आलोक जी मैं आता हूं, आमिर मिंटोय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर बताइए किस तरह की सोच है ये? जी दीपक जी, हेलो जी, मेरी साउंड आ रहा है? आ रही है, बोलिए जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो ये लेटर जारी किया गया वाइस चांसलर साहब की तरफ से, ठीक है, वो एक ओहदे पर फाइज हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी अपनी जिम्मेदारी समझी उन्होंने उसको प्ले किया। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स का अपना एक रोल होता है और यंग ब्लड से एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो जो है मतलब डिसेंट रेस करें। तो यंग ब्लड ने अपना डिसेंट रेस किया। नहीं तो यंग ब्लड जहर उगलेगा क्या है? आमिर क्या यंग ब्लड जहर उगलेगा? लेट मी कंक्लूड, मैं बात पूरी कर लूं, इजाजत है आपकी? नहीं इजाजत रहेगी, लेकिन जो आप यंग ब्लड को तो मुझे पहले मेरी बात पूरी होने दें, फिर आप मन चाहे सवाल करिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ओके जी। दूसरी चीज ये है कि उसी मामले में और इसी प्रोग्राम में जो है एक मामला ये हुआ कि नेशनल फ्लैग की जो है इंसल्ट करी गई और सारी चीजें हुई। नहीं आमिर मिंटोय, जिसकी बात हम कर रहे हैं वहां पर रहें ज्यादा बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वीसी के खिलाफ जो पोस्टर चस्पा किए गए, तो करने दें। नहीं आप कुछ भी कहेंगे, सुनने की भी आदत डाल लीजिए। नहीं सुनने की आदत है आमिर मिंटोय। मेरी बात सिर्फ जहर उगलने, नहीं जहर उगलने का ये मंच नहीं दे सकता ना मैं। आमिर मिंटोय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या नहीं आपकी बात पूरी नहीं होने दूंगा मैं। आप मेरे सवाल, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो चले जाओ। मुझे नहीं होने देंगे तो भाग जाओ, तो चले जाओ। Go to hell, just go to hell. ये कैरेक्टर है आप लोगों का, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर ये है आप लोगों का। एक टीवी चैनल पर बैठ करके क्या बकवास, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, ये कैरेक्टर है क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का? ये कैरेक्टर है, ये पहचान है? और क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक आतंकवादी का जो है उसके लिए जनाजा पढ़ने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में भीड़ इकट्ठा होती है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आमिर मिंटोय, मेरा सवाल सीधा था, क्या यह सोच है, क्या यंग ब्लड की सोच है? लेकिन आपने किस शब्दों का इस्तेमाल किया? मैं अपनी तरफ से जो शब्दों का इस्तेमाल आमिर मिंटोय ने इस्तेमाल किया है वो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं अपने दर्शकों से, क्योंकि इस तरह के शब्द हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन आमिर मिंटोय जो सदस्य है एएमयू के कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वो बकवास करता है, अभद्र शब्दों का, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है। पत्रकारों के लिए भी, आम लोगों तक की आवाज जा रही है, उससे भी पता होगा आमिर मिंटोय को, वो एक टेलीविजन स्क्रीन पर बैठा है लेकिन फिर भी ऐसी बातें वो करता है, बकवास करता है। आखिरकार हमने उसको टेलीविजन स्क्रीन से हटा दिया है। ये क्या है अभिषेक सोम साहब, इसका इस सोच के साथ आप लोग खड़े?
देखिए, हम तो कहेंगे, हम तो स्पष्ट पहले भी बता चुके हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। फिर आप भटकाइए नहीं, हम किसी आप भटकाइए नहीं, एक भटका रहे, फिर से भटका रहे हैं। आलोक अवस्थी साहब, आलोक अवस्थी साहब, आपके चैनल पे खुद भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपको भी रोक रहा हूं, आपको भी रोक, इनकी आवाजें कम कीजिए। आलोक अवस्थी को लाइए फ्रेम में, आलोक अवस्थी को लाइए फ्रेम में। आलोक अवस्थी साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरीके से भाषा का भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या योगी सरकार सख्त है, डिसिप्लिन है, क्या ऐसे एक्शन लेगी ताकि ऐसे लोग डिसिप्लिन में आ सके? ये घनघोर आपत्तिजनक शब्द थे उनके, और इस तरह का जो मानसिकता है, हम उस मानसिकता के विरोधी हैं। इन ऐसे मानसिकता के लोगों की वजह से पूरा संस्थान बदनाम होता है। कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे कुछ लोग जो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करते हैं, जो देश को बांटने की बात करते हैं, जो देश को समग्र रूप से नहीं देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग थलग करने की आवश्यकता है। और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, जो देश के विरोध में बोलते हैं, संविधान के विरोध में बोलते हैं, उनके खिलाफ जो है हमारी सरकार लगातार कार्रवाई करती भी आ रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, डंडा चलेगा क्या? मैं ये सवाल फिर से पूछूंगा आपसे। ब्रेक के लिए अब एक आ जाना रुकना है, हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। इस सवाल पर हम बने हुए हैं। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टर उभर करके सामने आ रहा है, वहां के छात्रों का जो कैरेक्टर उभर करके सामने आ रहा है, वो देश के लिए, पूरे समाज के लिए बेहद खतरनाक है। क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल बरकरार है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो शोक बनाम कट्टर सोच पर आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सवाल यह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये कौन सा कैरेक्टर निकल करके सामने आ रहा है जो कट्टरवादी सोच को प्रदर्शित करता है, जो समाज को तोड़ने वाला सोच को प्रदर्शित करता है। और कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो सीधे तौर पर इसके खिलाफ बोलने से हिचकिचा रहे। समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर मैं नाम लूं तो गलत नहीं होगा। और हमने इस मंच पर, न्यूज स्टेट के मंच पर, हमने जानने की कोशिश की कि एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या सोच है, और इस कमेटी से जुड़े आमिर मिंटोई इस मंच को भी जहर उगलने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और जब हमने रोका उसे तो वो लगातार गलत शब्दों का, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल इस मंच पर भी करता हुआ दिखाई दिया। क्या इस कट्टर सोच के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? कृष्णकांत पांडे, आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा मैं। उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत सरकार है, और निश्चित रूप से जो भी संविधान विरोधी कार्य करे या जो भी समाज में जहर फैलाने का काम, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके समर्थक हैं। ठीक है। और फिर एक बार कहना चाहते हैं कि किसी भी राजनेता के निधन के बाद जिसने हमारे संविधान की शपथ लिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, राज्यपाल के रूप में हो, महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हो, और उनके खिलाफ हमारा न राष्ट्रीय धर्म इजाजत देता है, न हमारा राजनीतिक धर्म इजाजत देता है। राजनीति में आप किसी भी दल के साथ हो सकते हैं, किसी भी दल के साथ हो सकते हैं। हमारी लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं होती, हमारी लड़ाई विचारधारा की होती है। बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई होती है। और जो विचारधारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों की है, वो समाज को तोड़ने वाली है, समाज में फूट डालने वाली है, समाज को बर्बाद करने वाली है। अभिषेक सोम, समाजवादी पार्टी के ऐसे मुस्लिमों का समर्थन चाहती है क्या, जो इस तरह की सोच रखते हैं? क्यों नहीं आप लोग बोल पाते हैं, क्यों नहीं खुल करके बोल पाते हैं? किस बात का डर है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को रोकते हैं बोलने से? मैं तो कहता हूं बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और एक नरसिंहानंद सरस्वती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप उनके बारे में विषय में क्या कहेंगे? अगर मिंटोई जी कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनको तालिबानी सोच से जोड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा नरसिंहानंद सरस्वती महाराज पर भी थोड़ी कड़ी कार्रवाई कर दें। तो हो सकता है जनता छात्रों को भटकाने का काम कर रहे हैं, हो सकता है उससे अभिषेक सोम साहब देश के अंदर देश में जी आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल जाए। आमिर मिंटोई जी आप कह रहे हैं अभिषेक सोम साहब, तो इस सोच के साथ समाजवादी पार्टी किस तरीके से खड़ी है आपकी भाषा में पता चल रहा है, आपकी भाषा से पता चल रहा है। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं खड़े हैं। हम तो कहते हैं कार्रवाई करिए,
नहीं आप तो आमिर मिंटोई जी कह रहे हैं, पे भी करिए, मिंटोई जी पे भी कर दीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के जो हत्यारे हैं उन पे भी कार्रवाई करिए, बिल्कुल करिए। कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, लेकिन जिस पर हम चर्चा करें उस पर मुख्यमंत्री से उस पर बातचीत कर लेते हैं। आलोक अवस्थी साहब, बिल्कुल कार्रवाई करें आप। आलोक अवस्थी साहब, ये तो सीधे तौर पर समाज को बांटने वाला मामला है। अब तो ये यूनिवर्सिटी का मामला नहीं रहा, यूनिवर्सिटी का मामला तो पोस्टर चस्पा तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये समाज को तोड़ने वाला भी मामला है। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के दायरे को अलग रखते हुए भी कोई कार्रवाई राज्य सरकार करेगी क्या? छोटा जवाब सर, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। कुंदन जी देखिए, अधिकतर जो है पुलिस कैंपस में नहीं जाती है बिना जब तक कि वहाँ के डॉक्टर या वहाँ के कुलपति उनको पुलिस को ना बुलाएं। ये मर्यादा का पालन शुरू से करती आ रही है पुलिस जब से देश आजाद हुआ है। लेकिन अगर देश विरोधी गतिविधियां होंगी और प्रकाश में आएंगी तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। ऐसे लोगों का भारत के संविधान में, बाबा साहब के संविधान में बहुत सारे अधिकार सरकारों को दिए हैं। हमारी पुलिस ऐसे देश विरोधी ताकतों को बेनकाब भी करेगी और दंडित भी करेगी। ठीक है, शोक संदेश बनाम कट्टर सोच जो है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और वहां पर पढ़ने वाले जो ज्यादातर छात्र हैं उनकी क्या सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।